भूमि उत्तराखंड में यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है? उत्तराखंड का लखमंडल ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। जी हां, दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। जी हां, ये बिल्कुल सच है, ये हम कोई मिथ्या बात नहीं बोल रहे हैं आपसे। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां जाकर मरा हुआ इंसान वापस जिंदा आ जाता है। उत्तराखंड में देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर है वर्नीगढ़ नाम की जगह पर प्रसिद्ध शिव मंदिर लखामंडल बसा हुआ है। लखामंडल का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि शब्दार्थ शब्द होता है कई शिवलिंग या कई मंदिर हैं। इस मंदिर में कई शिवलिंग स्थापित है जो कि लाल, हरे, काले और सफेद रंग के हैं। यहाँ स्थापित हर शिवलिंग अलग अलग युग का बताया जाता है, जैसे सतयुग का सफेद शिवलिंग, त्रेता युग का लाल शिवलिंग और द्वापर युग का हरा शिवलिंग। लखामंडल में एक ऐसा विचित्र शिवलिंग भी मौजूद है जिसमें पानी डालते ही वो अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखता है आपको, मानो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करवा रहा हो। ये अद्भुत शिवलिंग यहाँ साल 1963 में मिला था। जी हाँ, लखामंडल का शिल्प इतना मनमोहक है कि और इतना ऐतिहासिक है और इतना शोध करता है कि शोधकर्ता खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते। इतिहासकार लखामंडल को 5वीं सदी का मानते हैं और बताते हैं कि रोहिलों ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया तो यहाँ की सुंदर सुंदर मूर्तियों को, यहाँ की कला को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, लेकिन वो यहाँ की पौराणिक, यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट नहीं कर पाए। कहा जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता आज भी विराजमान हैं। इतिहासकार बताते हैं कि लखामंडल शायद कभी किसी लैंडस्लाइड का शिकार हुआ होगा, जिसके चलते ये पहाड़ के नीचे दब गया। तभी से जब जब लखामंडल की धरती को खोदा गया है तो इस धरती के गर्भ से हमेशा शिवलिंग और मंदिरों के अवशेष मिलते आ रहे हैं, जिसकी देखरेख ASI कर रहा है। साल 2016 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ASI का कहना है कि खुदाई के लिए उनके पास फंड नहीं है, लेकिन अगर इतनी ऐतिहासिक जगह की खुदाई नहीं की गई तो क्या ये जगह बाकी ऐतिहासिक विरासतों की तरह गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगी? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कहा जाता है कि लखामंडल में वही लक्षागृह है जो पांडव को मारने के लिए दुर्योधन ने बनवाया था, लेकिन पांडव इस लाख के महल से गुफा के जरिए बच निकले और कामयाब हुए बचने में। आज भी वो गुफा लखामंडल में मौजूद है, जिसे चित्रेश्वरी कहा जाता है। ये गुफा लखामंडल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखामंडल में एक बड़ा सा शिवलिंग है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ हवन किया और 5 शिवलिंग स्थापित किए, जिनमें से बड़ा शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर का है और इस शिवलिंग को युधिष्ठिर लिंग के नाम से जाना जाता है। बाकी 4 छोटे शिवलिंग भीम सेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के माने जाते हैं। लखामंडल में मंदिर के पीछे तरफ 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं, जिनका नाम नंदी और ब्रंगी है। इनमें से एक मूर्ति का हाथ कटा हुआ है, पर ऐसा क्यों है ये शोध का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि अगर इन 2 द्वारपालों के सामने किसी मृत व्यक्ति को रख कर उस पर अभिमंत्रित पवित्र जल छिड़का जाता है तो वो मुर्दा शरीर कुछ देर के लिए जिंदा हो जाता है और दूध भात खाकर वापस शरीर त्याग देता है। लेकिन अब ये प्रथा समाप्त हो गई है। ये पहली के लिए मान्य थी। खैर, जो भी हो, आप ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ नमस्कार।